नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि आप माध्यमिक कक्षा अर्थात हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ में ही मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेजेस के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेसन या टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी अगर आपको आ रही है तो वो आप हमसे इस नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। और हाँ, ये एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप हमारी इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो NIOS माध्यम बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसी हिंदी बोर्ड माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, जिनसे कि उन्हें अध्ययन करने में सरलता हो सके। तो आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये पाठ 8 है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसिड एंड बेस यानी अम्ल एवं क्षार होते क्या हैं। तो अम्ल शब्द लैटिन भाषा के ACCRRE एसर, जिसका अर्थ खट्टा है, से लिया गया है। अर्थात अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा है। तो पहली बार रॉबर्ट बायल ने 17वीं शताब्दी में कुछ पदार्थों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार के रूप में नामांकित किया। उन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातुओं के संक्षारक होते हैं तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उन्होंने अम्ल की ये परिभाषा दी, इस तरीके से अम्ल को नामांकित किया। इसी प्रकार से उन्होंने क्षार के बारे में बताया कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, फिसलन वाले होते हैं जैसे कि साबुन, तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये रॉबर्ट बायल ने सबसे पहली बार अम्ल और क्षार के बारे में बताया। चूँकि रॉबर्ट बायल अम्ल एवं क्षार की विशेषता बताने में तो सफल रहे, पर वह उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर उनके व्यवहार को नहीं समझा पाए। तो फिर स्वीडिश वैज्ञानिक थे एक आर्हेनियस, उन्होंने 19वीं सदी में अम्ल एवं क्षार को परिभाषित किया, मॉडिफाइड रूप में परिभाषित किया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, यानी कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl जब जलीय विलयन में होता है तो वो आयनित होता है तथा H+ आयन देता है। यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, HCl है एक्वस यानी जलीय। तो जो HCl का जलीय विलयन है वो हाइड्रोजन यानी H+ तथा क्लोराइड Cl- आयन देता है। तो यानी कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण देखिए क्या है अम्लों के। आमाशय रस में HCl अम्ल का एक एग्जाम्पल है। जो हमारा स्टमक है, स्टमक में जो रस होता है, जूस होता है, उसमें जो HCl पाया जाता है वो भी एक एसिड है। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिल अम्ल। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिल अम्ल पड़ा होता है H2CO3, ये भी एक अम्ल है। नींबू में उपस्थित एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन C, ये भी एक एसिड है या अम्ल है। संतरे एवं नींबू में सिट्रिक एसिड, संतरे और नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये भी एक अम्ल का उदाहरण है। इसी तरीके से सिरके में एसिटिक एसिड, सिरका भी एक अम्ल है, इसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मैंने आपको अम्ल के उदाहरण बताए हैं। अब देखिए,
आर्हीनियस ने क्षार के बारे में क्या परिकल्पना दी? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH अपने जलीय विलयन में विभक्त होता है और OH आयन देता है। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया लिखिए, NaOH एक्वस है यानी जलीय विलयन है। तो जब ये जलीय विलयन में NaOH Na+ और OH- आयन देता है, तो यहाँ पर ये OH- आयन दे रहा है, तो ये NaOH एक क्षार है। क्षार के देखिए और उदाहरण है। पहला उदाहरण तो हमारे पास है NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार है। दूसरा उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नहाने के साबुन में जो प्रयोग किया जाने वाला पोटास होता है उसको भी हम क्षार हुआ वो KOH। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, या दूसरे शब्दों में पुताई में काम आने वाला चूने का पानी। फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, या एसिडिटी को नियंत्रित करने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए, तो आप बताएंगे MgOH का होल ट्वाइस। ये जो हमारे पेट में बहुत से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जब उनको एसिड ज़्यादा बनने लगता है तब उन्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मेडिसिन दी जाती है, जिससे उनका एसिडिटी कंट्रोल होती है। पांचवा है उदाहरण अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, जो बालों में डाई करने में प्रयुक्त होता है। तो ये हो गए हमारे पास क्षार के उदाहरण। अब तीसरा टॉपिक है संकेतक या इंडिकेटर। साफ पता चल रहा है कि जो संकेत देते हैं, तो संकेतक या इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग दिखाते हैं। सामान्य रूप से प्रयोग में जो संकेतक जो प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम, उनके इम्पॉर्टेंट जो संकेतक है उनके नाम है लिटमस पहला है, फिनोप्थेलिन और तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो ये जो तीनों ही संकेतक है ये अम्ल में अलग कलर और क्षार में अलग कलर देते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक टेबल दे रखी है और इस टेबल से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि संकेतक क्या होते हैं और वो अलग अलग माध्यम में कैसे कैसे कलर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अभी तक तो हमने पढ़ा एसिड किसे कहते हैं, तो एसिड की हमने डेफिनेशन दी जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब है अम्ल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड। तो अम्लों के जलीय विलयन में वियोजित होने की सीमा के आधार पर ही अम्लों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है, दो प्रकार में किया जाता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल। जिन अम्लों का जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन होता है वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड का पूरी तरीके से जल में वियोजन होता है। देखिए उदाहरण लिख रखा है, अभिक्रिया दे रखी है। HNO3 का एक्वस है, जलीय विलयन है, तो ये H+ और NO3- आयन में टूटता है, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है नाइट्रिक एसिड। दूसरा उदाहरण अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तीसरा है HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट है HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल। उसके बाद है HClO4 परक्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये हमने आपको बता दिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट है दुर्बल एसिड या दुर्बल अम्ल वीक एसिड्स। जिन अम्लों का जलीय विलयन में आंशिक वियोजन होता है वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनको डबल आधा तीर से दिखाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसको जब हमने वियोजित किया, जल में इसका वियोजन किया
तो ये H+ और F- आयन में आयनित हो गया, पर ये पूरी तरीके से आयनित नहीं हुआ, इसका आंशिक रूप से वियोजन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर डबल तीर यह बताता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में न केवल H+ आयन और F- आयन ही नहीं बल्कि अवियोजित एसिड HF भी मौजूद है। यानी कि इसमें H+ आयन भी है, F- आयन भी है, लेकिन HF भी इसमें मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी इसमें मौजूद है, यानी कि पूरी तरीके से इसका वियोजन नहीं हुआ है। अवियोजित अम्ल HF और उसके द्वारा दिए गए आयनों H+ और F- के बीच यहाँ पे संतुलन है। यहाँ पे डबल आधा तीर हमने इसीलिए बना रखा है कि इस एसिड का, ऐसे एसिड यानी दुर्बल एसिड्स में का जो होता है आंशिक रूप से वियोजन होता है। अब उदाहरण देखिए दुर्बल एसिड्स के। पहला है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बोलते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल वही है जो भी आपको एग्जाम्पल में देता, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तीसरा है HCN, हाइड्रोसायोनिक एसिड। C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। HCOOH, फार्मिक या मेथेनोइक एसिड। ये दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। अभी हमने पढ़ा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं उनके वियोजन के आधार पर। दूसरा अब मैं बतानी हूँ कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं वियोजन के आधार पर। तो जिस प्रकार से अम्ल का हम डिवीजन करते हैं उनके वियोजन के आधार पर, उसी प्रकार क्षार का भी वियोजन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और दो भागों में बांटा जाता है, दुर्बल क्षार और स्ट्रॉन्ग या प्रबल क्षार। तो यहाँ पर है पहला है प्रबल क्षार किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं। तो ये क्षार पानी में पूरी तरह विघटित होकर धनायन एवं हाइड्रोक्साइड OH आयन बनाते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः पानी में वियोजित हो जाते हैं। उदाहरण दे रखा है KOH, ये पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है K+ आयन में और OH- आयन में। तो ये OH- और धनायन जो होता है पूर्ण रूप से देता है। केवल 8 प्रकार के प्रबल क्षार हैं और ये आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह के हाइड्रोक्साइड होते हैं। यानी कि जो 8 प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो आवर्त सारणी के पहले और दूसरे ग्रुप में जो धातुएं हैं उनके हाइड्रोक्साइड है। एक विशेष नोट करने वाली बात है। उदाहरण देखिए क्या क्या है। LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ वन इज RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ वन इज C5OH, सीनियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। SrOH का होल ट्वाइस, स्ट्रेंशियम हाइड्रोक्साइड। और BeOH का होल ट्वाइस यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो टोटल स्ट्रॉन्ग बेसेज 8 होते हैं। यहाँ पे उसकी लिस्ट हमने आपको दे दी है। इसी तरीके से वीक बेस या दुर्बल क्षार क्या होते हैं। दुर्बल क्षार विघटन में OH आयन नहीं देते हैं, ये पहले पानी से अभिक्रिया कर OH आयन देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको दे रखा है NH4OH, इसका जलीय विलयन है, तो ये NH4 और OH आयन देता है, पर यहाँ पर ये इसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है और विलयन में जो OH आयन है उनका अनुपात भी अन्य बेसिस की अपेक्षाकृत कम होता है। तो यहाँ पर ये हो गया दुर्बल क्षार, और इसको भी डबल आधे तीर से दिखाते हैं जिसका अर्थ होता है आंशिक वियोजन। उदाहरण है दुर्बल क्षार के NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CrOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हमने आपको दे रखे हैं दुर्बल क्षार के। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।
आगे की वीडियो में मैं आपको अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।